बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए वो विपक्ष की भूमिका भी अब नहीं निभा पा रही है, इसलिए वो लगातार ऐसे बयान देते हैं। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अंता उपचुनाव में जो प्रचार जिस नेता का कर रहे हैं, उन्हीं के मंत्री ने एक बार नारा लगाया था, भाया रे भाया कितना खाया, आज उसी के वो गुणगान कर रहे हैं। इसी को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी राजस्थान विधानसभा की अंता विधानसभा क्षेत्र जो अभी रिक्त हुई थी, जिसके उपचुनाव अभी संपन्न होने वाले हैं। अभी जो उम्मीदवार सामने आए, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया और उनकी जो सभाएं हुई जिसमें भ्रामक प्रचार किया गया, इसका मुझे बहुत दुख है। मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि वो एक रटी रटाई सी पहले से सोची समझी और वही बात दोहराते दोहराते उन्होंने लगभग 1.25 साल निकाले। हमेशा वो पर्ची, पता नहीं उनको रात को सपने में भी पर्ची दिखाई देती होगी। हर बार वो इसी प्रकार की बात करते हैं, जबकि हमारी सरकार ने जो विकास के काम किए वो न केवल अंता क्षेत्र की जनता अपितु पूरा राजस्थान और हिंदुस्तान भी जानता है कि वर्तमान हमारे भजन लाल जी की सरकार ने जो कुछ भी राजस्थान में काम किए वो सर्वविदित है, सभी जनता भी जानती है। अब उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। जो उम्मीदवार मैदान में आए, उन्होंने कोई भी नीतिगत बात नहीं की, अपने काम की कोई गुणवत्ता नहीं दिखाई और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार या केंद्र की सरकार इसके बारे में बोलते रहे। जबकि कोई भी उम्मीदवार मैदान में आता है, मैं ये सोचता हूँ एक स्वस्थ परंपरा ये होनी चाहिए कि वो अपना एजेंडा पेश करें। अपना एजेंडा यदि रखेंगे तो जनता को सही दिशा मिलेगी कोई भी निर्णय करने में। अब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने भी वही बातें दोहराई, नेता प्रतिपक्ष जूली साहब ने या पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने अथवा सम्माननीय डोटासरा जी ने, सभी ने वही बातें दोहराई और इसी प्रकार का भ्रामक प्रचार करने का काम करते हैं। ये देखिए, राजनीति के अंदर अपनी बात रखना चाहिए। अपनी विशेषता क्या है। अब वो ये बात नहीं रख पाए कि उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री जो भरत सिंह जी कुंदनपुर, जिन्होंने खुला एक नारा लगाया था, भाया रे भाया खूब खाया। अब इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं के एक मंत्री ने लगाए और वो मुख्यमंत्री जी उस समय के या उस समय के उप मुख्यमंत्री जी, उस समय के शिक्षा मंत्री जी और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष सभी उनके गुणगान करने में लगे हुए। तो क्यों नहीं वो अपने जो दिवंगत आत्मा जो अभी अभी इस दुनिया छोड़ करके और वो परलोकवासी हो गए, उनकी बात को उन्होंने कतई याद नहीं रखा, उनकी बात का उन्होंने कतई ख्याल नहीं किया कि इतना एक, जिसको मैं एक आदर्श राजनेता के रूप में मानता हूँ, भरत सिंह जी कुंदनपुर को, कि जिन्होंने इस प्रकार की बात कही थी खुलेआम, भाया रे भाया खूब खाया। मैं जानता हूँ प्रमोद जैन जी भाया मेरे साथ निर्दलीय विधायक थे। मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक था, वो निर्दलीय थे, कांग्रेस को हरा करके, जमानत जब्त करवा करके और विधायक बन करके आए थे 2003 के अंदर। आज उसके गुणगान कर रही है कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी गुणगान कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का उस समय का जो मुख्यमंत्री गुणगान कर रहा है। थोड़ा विचार करना चाहिए। फिर जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा तो किसने की? ये उन्हीं की पार्टी के एक मंत्री ने खुल्लम खुला कह दिया। यही नहीं, उस क्षेत्र की जनता भी जानती है। ये ठीक बात नहीं है। ऐसे राजनेताओं को विचार करना चाहिए कि कौन सी बात किसके लिए रखें। और कोई जातिगत गणित को लेकर के और मैदान में उतरा है। नीतिगत गणित कुछ भी नहीं है। नीतिगत सोच कोई, देखिए, देश काल की सोच होनी चाहिए, राष्ट्र के उत्थान की सोच होनी चाहिए, राजस्थान के विकास की सोच होना चाहिए। उस दिशा में तो कोई काम नहीं किया। मैं यदि बात करूं सम्माननीय गहलोत साहब की, तो वो जहां जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं
उस क्षेत्र में वो कह रहे हैं कि हमने क्या विकास के काम किए। उनको ये नहीं दिखा पानी की व्यवस्था करी, ईआरसीपी की योजना की जिसका लाभ उसी क्षेत्र को मिलने वाला है। ये उनको ध्यान में नहीं है। जो 5 साल तक लगातार कुंडली मार करके बैठे रहे, ईआरसीपी की योजना जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारी आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने शुरू की थी, उसके बाद गहलोत साहब की सरकार आ गई, 5 साल तक उस पर कुछ नहीं कर पाए। केंद्र के मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत बार बार बुलाते रहे कि आप अपना सेक्रेटरी तो भेज दीजिए, आपका मंत्री भेजो तो भेजो, नहीं तो सेक्रेटरी तो भेजो जो चर्चा करे, हम पानी दिलवाना चाहते हैं मध्य प्रदेश से। लेकिन वो अपना सचिव तक नहीं भेज पाए। और हमारी सरकार ने आते ही सबसे पहला काम वो किया, ईआरसीपी की यानी स्वीकृति दिला दी, सहमति कर दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने साथ में बैठ करके ईआरसीपी का समझौता भी कर दिया। समझौता ही नहीं, टेंडर हो गए, काम शुरू करवा दिया। ये बात भूलते कैसे हैं। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार तो किसने पनपाया, वो तो उनके खुद के मंत्रियों ने खुल्लम खुल्ला बोला है। तो इस विषय पर तो उनको चर्चा करना ही नहीं चाहिए था। वो करते हैं चर्चा कि खाद की कमी है। देखिए, खाद की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। हमारी सरकार ने किसान को और उनकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का काम किया है। अभी फिर बढ़ाया है, यानी डबल से भी ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया। अभी 3 दिन पहले हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आकर के गए। हमने पुलिस को कितना मजबूत किया। मैं सोचता हूँ कि मीडिया भी अच्छी तरह से जानता है और इस राजस्थान की जनता भी जानती है कि पुलिस को चाक चौबंद किया, कितनी जिप्सियाँ दी, कितने बोलेरो गाड़ियाँ दी नई ला करके, कितनी महिला पुलिस कर्मियों के लिए स्कूटी दी, कितना उनको साधन संपन्न कराया ताकि अपराधों पर किस प्रकार से अपराधी को तुरंत पकड़ा जा सके। ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के राज में पुलिस मार खा के आया करती थी। हमारे समय में अपराधी तत्काल पकड़े जा रहे हैं। किसी भी अपराधी को बचने नहीं दिया, हमने तुरंत गिरफ्तार किया है घटना घटित होते ही। अब एक मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मुझे बहुत दुख भी है कि कल जो एक बस दुखांतिका हुई, मुझे इसका बहुत दुख है। लेकिन एक बात विचार करना चाहिए कि बस एयर कंडीशनड बस के अंदर एयर वो जो उसका जो होता है वो लीक हो जाए और आग पकड़ जाए, इसमें सरकार की गलती है। क्या बात करते हैं, कुछ सोचो तो सही। ऐसी घटनाओं पर राजनीतिक स्टेटमेंट देने से पहले विचार करना चाहिए। थोड़ा मतलब संवेदनशीलता तो होना चाहिए। छिद्रान्वेषण करो, कमी निकालो, गलती हमारी है तो निकालो, हम सुधार करने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन विषय वस्तु पर तो ध्यान देना चाहिए कि किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये दुखद घटना हुई, बहुत दुख है इस बात का, हम सबको बहुत दुख है। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री रातों रात चले गए, 3:30 बजे यहाँ जयपुर लौट के आए, जब तक कि सारी व्यवस्थाएं नहीं कर दी उसे। यानी क्या कैसे बातें करते हैं। हाँ, हमारी गलती है तो बताओ ना, उस पर तो कोई बात नहीं करते, अनर्गल बातें करते हैं। ये ठीक बात नहीं है। हमेशा किसी भी विषय पर कोई भी चर्चा करे, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। लेकिन उनके पास में मुद्दे है ही नहीं, किसी भी मुद्दे पर वो चर्चा कर ही नहीं सकते। आपसी सिर फुटोवल की बात तो उनके अंदर थी, कितनी वो आपस में एक दूसरे को नकारा निकम्मा कहते थे, ये सर्वविदित है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार की बात होती थी कि स्वयं मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में, शिक्षा मंत्री जी डोटासरा जी की मौजूदगी में, यानी उस समय के मुख्यमंत्री गहलोत साहब, उस समय के शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी, उनके सामने शिक्षकों ने खुलेआम आरोप लगाए। तो अब ये क्यों, अपना सोचो ना, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले खुद का विचार करना चाहिए।